आप सभी को ओशियन ऑफ नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे 5,000 क्वेश्चन जो DSSB का जो अभी केस चल रहा है PRT के लिए, जो संभावना है कि अगस्त तक जो है परीक्षा हो जाएगा। लेकिन आज से जो है हम प्रतिदिन जो है एक वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट के हम डालेंगे जो 4500 क्वेश्चन से ऊपर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। आज उस प्रीवियस ईयर को बात करेंगे जो आपका DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था 25/5/2014, जो DSSB प्राइमरी शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को हम लोग हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है कि बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो शुरू जो होती है वो 5 वर्ष में हो जाती है, यानी 5 वर्ष तक बच्चा के अंदर क्या होता है कि वो सक्षम हो जाता है कि हर कॉन्सेप्ट को पूरा कर सके। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष में जो है ये उसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये भी बात सही है। भाषा सीखने के लिए सक्षम हो जाएगा, ये भी बात सही है। प्रोत्साहन के बीच अंतर करना जान जाएगा, यही बात सही है। यानी कहा जाए कि तीनों रूप जो है वो आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बोलता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का गलत तरीका क्या हो सकता है। मतलब किसके कारण जो है वो बच्चा जो है प्रोत्साहन जो है वो गलत सीख सकता है। तो प्रशंसा पॉजिटिव वर्ड है ना। ज्ञान पॉजिटिव है, ये भी सही है। लेकिन इसके बिना जो है वो बच्चों में वो गलत तरीका है, सीखने का तरीका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपस में सम्मिलित नहीं है। यानी एक कारक समान तत्व के बारे में कौन बोले थे, थॉर्नडाइक, ये भी सही है। समानता का सिद्धांत, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यही चीज़ नहीं है। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने दिए थे, इसको एक और बोलते हैं अस्थानांतरण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं अस्थानांतरण का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं है, यानी इसका आंसर कौन होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे 4 बोल रहा है कि जब पिछले स्थिति की तुलना में जब नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। यानी जो पिछले स्थिति की तुलना में जो है नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं कि शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव। उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं उसको। शिक्षा में आया पूर्ण बदलाव नहीं, ये गलत है, ये जो है गलत तरीका है। शिक्षा में आया नकारात्मक बदलाव, ये भी गलत है। शिक्षा में कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा पहला। यानी इसका आंसर जो आया कि शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव, यानी इसके चलते ही बालक के अगर पिछला ज्ञान रहेगा और नया ज्ञान रहेगा तो जो है इसका जो अधिगम में जो होगा वो सकारात्मक बदलाव होगा। आगे चलते हैं। 105 पे 5 है कि व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। वह कहलाता है प्रक्षेपीय विधि। अब जानते हैं कि प्रक्षेपीय विधि क्या होता है। ये ऐसा विधि होता है जिसके अंदर व्यक्ति में छिपी अचेतन मन में उसका इच्छा का, उसका रुचि का, है ना, हम उसको पता लगाते हैं। यानी प्रक्षेपीय विधि में बच्चा को रुचि को, बच्चा को अचेतन मन में जो चल रही है उसको हम पता लगाते हैं, और ये बच्चों के प्रति जो है कौन कौन सी जो सपरूप होती है इसके आधार पे हम बच्चा को हम पता कर लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं। नंबर 6 में 106 नंबर है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडेपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है। देखिए ओडेपस इलेक्ट्रा का जो है ना, ये थ्योरी जो दिए थे
वो सिगमंड फ्रायड दिए थे। कौन दिए थे? सिगमंड फ्रायड। अब फ्रायड अपने थ्योरी साइक्लोसेक्सुअल स्टेज में बताए थे, किशोरावस्था में बताए थे कि एक लड़के की माँ के पाने के लिए इच्छा जो होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक कंपल्स कहलाता है, ठीक है ना। जबकि लड़कियों के पिता के प्रति जो झुकाव होता है वो ईश्वरा कहलाता है। क्या कहलाता है? ईश्वरा कहलाता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा किशोरावस्था। यानी ओपिडेस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को जो विकसित होता है वो किशोरावस्था में विकसित हो जाता है। आगे चलते हैं। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के विकास की अवस्था को नहीं दर्शाता है? यानी कौन सा जो है विकास का नहीं दर्शाता है? तो देखते हैं विकास के बारे में। ये जो है ऑप्शन 2 जो है वो नहीं दर्शाता है। यानी ऑप्शन 2 जो है नहीं दर्शाता है, बाकी सब दर्शाता है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे कि बुद्धि एक तर्कसंगत सोच है, किसने कहा था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, वन लाइनर है। इसका जो होगा वो 3 होगा, स्पीयरमैन, है ना। आगे बढ़ते हैं 109 में और देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कक्षा 8 के छात्र ने गणित के पत्र में खराब नंबर प्राप्त किया। इसके लिए उसने शिक्षक और प्रशिक्षक को दोषी बताया। छात्र द्वारा प्रयोग किया गया यह तरीका क्या कहलाएगा? तो यह तरीका जो कहलाएगा ये युक्तिकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युक्तिकरण कहलाएगा। अब युक्तिकरण होता क्या है? युक्तिकरण होता क्या है इसको जानते हैं। ये युक्तिकरण जो है, जो बच्चों को वास्तविक व्यवहार को हम अनदेखा करते हैं और अस्थापित व्यवहार के लिए हम तार्किकरण को पता लगाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 है कि हस्तकला की शिक्षा को दिया जाना चाहिए। जो हस्तकला का जो शिक्षा है देना किसको देना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए पिछड़े बालक को। किसको? पिछड़े बालक को। क्यों देना चाहिए भाई? इसलिए देना चाहिए कि जो पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु के बच्चों के साथ और समान तुलना विशेष रूप से करता है और उसे सीखता है, क्योंकि वह बहुमुखी से सीखता है। यानी ये जो बालक होते हैं अपने ही एज के, अपने ही स्टेज के बच्चों के साथ सीखना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? 3 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 111 पे। 111 पे कि द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटर इंटरनल क्वांटिटी IQ। यानी देखिए ये जो है ना एक IQ फार्मूला होता है। इसका IQ बराबर MA/CA/100। इसको बोलते हैं मानसिक आयु। और इसको बोलते हैं वास्तविक आयु। तो एक क्वेश्चन यूपी टेट में जो है वो 23 तारीख को पूछा था। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? 4 होगा। कौन होगा? 4 होगा। आगे बढ़ते हैं 112 में। 112 बोलता है कि विपिन जो है एक आदर्शवादी छात्र है, उसकी रुचि किताबों को पढ़ने में है, ठीक है। वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता, वह ज़्यादा मित्रवत भी नहीं है। ऐसे छात्र को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे छात्र जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। अब अंतर्मुखी क्या होते हैं उसको जानते हैं। अंतर्मुखी जो होते हैं ये बालक जो है शर्मीले होते हैं, ठीक है। शर्मीले होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और ये होते हैं सामूहिक कार्य में जो है सहायक नहीं होते हैं। वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, संसार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो वैसा बालक को हम बोलते हैं अंतर्मुखी बालक बोलते हैं। 113 देखते हैं। 113 है कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक
शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्टीफन का है। किसका है? स्टीफन का है। स्टीफन बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का एक विविध अध्ययन है। इसके अनुसार वृद्धि विकास जो है एक साथ संबंधित होते हैं। यानी ये कहते हैं कि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे में क्या है? इंटीग्रेट है। क्या है? इंटीग्रेट है, ऐसा कहते हैं स्टीफन, है ना। 114 देखते हैं। 114 है कि यदि किसी बच्चे का कलानुसार उम्र यानी CA क्या है? CA यानी CA कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। और उसका वास्तविक एज कितना है? यानी मेंटल एज कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष। कि बच्चों के स्तर को बुद्धिमत्ता के लिए जांच का प्रश्न पत्र परीक्षण दे सकता है। तो उसका IQ क्या होगा? IQ बराबर MA/CA गुने 100। तो 12 गुने 15 बट्टा कितना? 100 आ जाएगा। तो 4 12 25 15 20 20 को 80 यानी कितना? 25 है ना। यानी 25 25 125 यानी कितना? ऑप्शन C आ जाएगा इसका। 125 होगा इसका आंसर, है ना। तो आगे इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा 125। आगे बढ़ते हैं। 115 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण यानी अवस्था जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ठोस प्रचलन। यानी इसको मूर्त अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी एक वस्तु को निष्पादन करता है और उसका प्रदर्शन करता है ना। आगे बढ़ते हैं। 116 में 116 है कि निम्न में से कौन पढ़ाई का आपस में संबंध तरीका नहीं है? तो पढ़ाई के लिए जो है कौन सा संबंध नहीं पूछा है। यानी इसका जो होगा क्लासिक कंडीशन तो है व्यवहारवाद थे, प्रोत्साहन व्यवहारवाद थे, ये भी थे, ये नहीं था। समशिष्ट भी सिद्धांत जो थे ये नहीं थे। यानी व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। व्यवहारवादी कौन थे? थॉर्नडाइक थे। व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन। और कौन थे? पावलोव। और कौन थे? गुथरी। जबकि ये जो है नहीं थे। तो इसका आंसर जो होगा कौन होगा? और 2 कौन होगा? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। 117 में कि भूख और प्यास की सुरक्षा सभी के ब्लैंक्स उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण थे किसके लिए थे? प्रकृति के लिए। किसका? प्रकृति के लिए। अब प्रकृति कैसे होगा इसको जानते हैं। ये जो है मानव का जो है वो शारीरिक जैविक प्रेरक है। शारीरिक जैविक प्रेरक है। यानी हर बालक को हर मानव जाति का ये नीड है। इससे ही व्यक्ति संसार को उत्पन्न करता है। इसकी पूर्ति करने के लिए जो है हम अपने मानसिक संतुलन को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। यानी इसी को पूरा करने के लिए हम पूरी लाइफ में है अपना काम करते रहते हैं, है ना। तो ये था प्राकृतिकवाद यानी प्राकृतिक बुद्धि था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 में है कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में प्रश्नावली विधि जिसमें जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम बताए थे कि वन अंतराल प्रश्न वैसा प्रश्न होता है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक होता है। इसका प्रश्न यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, है ना। जितना भी ऐसा प्रश्न आते हैं मिलान करने वाला, ये सब प्रश्न जो है उसको बोलते हैं वन अंत वाला प्रश्न। यानी जिसका ट्रू फॉल्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है,
जिसका एक आंसर होता है वह कहलाता है क्या, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया, वो कहलाता है बंद अंत वाला प्रश्न। आगे देखते हैं 19 नंबर। जब पीछे की पढ़ाई के कारण वर्तमान में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, जो पीछे की पढ़ाई के कारण जो है वर्तमान में पढ़ाई में बाधा आ गया, उसको बोलेंगे पढ़ाई में जो है वो सकारात्मक बदलाव आ गया। नहीं, उसको बोलेंगे कि पढ़ाई में नकारात्मक बदलाव। बिल्कुल, पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं। सही, ये भी सही। इसका आंसर भी होगा कि अगर पीछे की पढ़ाई के कारण अगर मतलब वर्तमान में पढ़ाई बाधा उत्पन्न होती है, इसका कारण है कि पहले का अपेक्षा जो है हम नकारात्मक हो गए, निगेटिव हो गए, है ना। लास्ट क्वेश्चन 120 है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व माप प्रक्षेपीय तरीका है। तो जो तरीका था वो था अवलोकन। क्या था, अवलोकन। यानी प्रक्षेपीय विधि हम बताए थे कि वैसा विधि जो बच्चों को अचेतन मन के बारे में जानते हैं, है ना। यानी ये वैसा विधि है जो बच्चों को छिपी हुई इच्छा को रुचि को, मन को इत्यादि को हम पता लगाते हैं प्रक्षेपीय विधि में। प्रक्षेपीय में होता है कि बच्चा को इच्छा को, रुचि को, मन को क्या करते हैं, हम उसको पता करते हैं, है ना। चलते हैं। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, जो DSSB का जो 4500 क्वेश्चन लेके चले हैं। तो आज पहला सेट था जिसमें 20 क्वेश्चन को बढ़ाए हैं। हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे, 30 तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना। हम आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।